29 में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। आज मैं केमिस्ट्री का पार्ट लेकर आया हूं। आप जानते हैं कि ये जो पार्ट चल रहा है सब रेलवे का एलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी सब आने वाला है। बिहार बिजली विभाग अगर वगैरह सब चीज में काम करेगा, लेकिन मैं कुछ कॉन्सेप्ट के साथ आया हूं। ऐसे फास्ट भी किया जाएगा, लेकिन कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव आ जाता है। जैसे देखिए, पहले मैं पढ़ने जा रहा हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं परमाणु संरचना। परमाणु आप जानते होंगे, एटम डाल्टन का एटम कहते ही डाल्टन आ जाता है, डाल्टन सर डाल्टन आपको आ जाता है, लेकिन ध्यान दीजिए नाम आ जाता है। लेकिन एटम को सर्वप्रथम एटम परमाणु जो है, परमाणु को बतलाने वाले महर्षि कणाद थे। अब इनके बातों को सत्यापन दे दिए, समर्थन दिए महर्षि कात्यायन इनका समर्थन किया। पर महर्षि कणाद क्या कहे थे? महर्षि कणाद दार्शनिक थे, संत साधु जो भी बोलिए, लेकिन उनके पास साक्ष्य नहीं होने के कारण इनके बातों को नहीं रखा गया। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, जब किसी पदार्थ को हम विभाजित करते हैं तो वह पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों में विभाजित होता है। मान लिया कि कोई एक वस्तु लिए, इसको तोड़ते तोड़ते छोटा छोटा फिर कर दिए, इसको भी तोड़ते तोड़ते फिर छोटा छोटा किए। माने ऐसे छोटा छोटा करते करते इन्होंने बताया कि एक बार ऐसी छोटी कण प्राप्त हो जाती है जिसको हम आगे नहीं तोड़ सकते हैं, और उसी का नाम दिया इन्होंने परमाणु। परमाणु को बताया अविभाज्य है, नहीं तोड़ सकते हैं। बताया, साक्ष्य नहीं दिए, इसलिए इनकी बातों को नहीं रखा गया। इनके पास कुछ साक्ष्य नहीं था, लेकिन इस बातों को सत्यापन दिया, समर्थन किया महर्षि कात्यायन। और उन्होंने कहा कि परमाणु तो ठीक है, ये जो कणाद जी बोले हैं वो सही बात है, लेकिन परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, समझे? ऐसा मत समझिएगा, समझे कि नहीं? ये स्वतंत्र अवस्था में रह ही नहीं सकता है, ये जो है। और परमाणु एकल अवस्था में भी नहीं रह सकता। यानी परमाणु एकल अवस्था में नहीं रहने का मतलब क्या है कि परमाणु और परमाणु मिलकर क्या बनेगा, ये नाम इनके पास तो पता ही नहीं था। लेकिन कहा गया कि अगर H और H जैसे मिलता है तो आप H2 लिखते हैं, जिसको अणु बोलते हैं। लेकिन अणु अभी तक अणु की खोज नहीं हुई है। अणु आप नहीं जानिए, कहा कि परमाणु अगर 2 परमाणु 3 परमाणु मिलेगा तो एक बड़ी इकाई बन जाएगी, वो पदार्थ ही एक बड़ी इकाई बनेगी, समझे? लेकिन उसका नामकरण नहीं किया और स्वतंत्र अवस्था में नहीं इन्होंने बतलाया, महर्षि कात्यायन। इसके बाद आप आइए, अब आता होगा कि भाई तो एटम आया, तो एटम के बारे में किन्होंने, तो एटम जो शब्द नजर आ रहा है, एटम, इसका अर्थ अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन उतना डीपली नहीं जाना है। एटम शब्द डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने दिया। एटम शब्द पहले, परमाणु नहीं, एटम शब्द। लेकिन परमाणु शब्द का साक्ष्य देने वाला जो व्यक्ति है वो डाल्टन है, सर डाल्टन। परमाणु शब्द के साक्ष्य देने वाले डाल्टन है। परमाणु की खोज कहिए तो डाल्टन नहीं किया। अब कब किया? 1808 ईस्वी में किया। अब इस प्रकार परमाणु जब 1808 में खोज हो गया तो उसका एक सिद्धांत दे दिए, परमाणु सिद्धांत, जिसको परमाणुवाद का भी सिद्धांत बोलते हैं, वह भी 1808 ईस्वी में दिए। डाल्टन के बारे में कुछ आप देख लीजिए, 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, तो 9th क्लास में आप जानते हैं एनसीईआरटी ऐसा बुक पढ़िएगा तो जो ऐसे कॉलम में रहता है ना, वो जरूर पढ़िएगा, तो उससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते रहते हैं। तो ध्यान दीजिए, डाल्टन का जन्म हुआ था 1766 ईस्वी में, इंग्लैंड में। गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। 12 वर्ष की आयु में पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। 19 वर्ष की आयु में स्कूल का प्रिंसिपल बने। 19 वर्ष की आयु में स्कूल का प्रिंसिपल बने। अब आप ध्यान दीजिए, 12 वर्ष में पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, कितना दिमाग के थे दोस्त। 19 वर्ष की आयु में स्कूल का प्रिंसिपल बन गए, 19 वर्ष में, समझिए। इस प्रकार कॉलेज पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने परमाणु के सिद्धांत, परमाणु की खोज किया, परमाणुवाद सिद्धांत दिए, जो 1808 ईस्वी में, यानी 1766 से 1808 ईस्वी आते आते उन्होंने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया। अब आइए, जब परमाणु को इन्होंने खोजा तो इसमें कुछ उसके बातें, डाल्टन परमाणु, देखिए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप महर्षि कणाद के बारे में कहा है, हाँ दिया तो था, इनका साक्ष्य नहीं था, इनके बातों को नहीं रखा गया। उनके बातों का समर्थन किसने किया? कात्यायन। फिर लेकिन इसके बाद इन्होंने 2 चीज और जोड़ दिया, स्वतंत्र अवस्था में नहीं, एकल अवस्था में नहीं। स्वतंत्र अवस्था का मतलब स्वतंत्र नहीं रह सकता, कहीं न कहीं जुड़कर एक बड़ी इकाई का निर्माण करता है, ठीक।
ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ध्यान में रखना है। चलिए आइए, डाल्टन परमाणु सिद्धांत के प्रमुख बात है जिसको अभिगृहित, 9th के चैप्टर में जाइए और देखिएगा लिखा हुआ रहता है अभिगृहित या प्रमुख बातें। डाल्टन ने जब परमाणु की खोज कर ही दिया, परमाणु के सिद्धांत बताया, तो सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या बताया और वो सिद्धांत कहां तक सत्य है और कहां तक उस सिद्धांत में कमियां भी है। तो पहले गुण के बारे में देख लेते हैं। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु। पदार्थ को जब तोड़ेंगे तो छोटे छोटे कण बनेगा, फिर धीरे धीरे उसको भी तोड़ते जाएंगे, लेकिन एक बार ऐसा आएगा कि उस कण को फिर नहीं तोड़ेंगे, अर्थात वही परमाणु है जिसे आगे हम नहीं विभाजित कर सकते हैं। अर्थात इस प्रकार परमाणु अविभाज्य कण है। कण है जैसे शरीर की छोटी इकाई कोशिका होती है कि नहीं, परमाणु अविभाज्य कण है उसी प्रकार से। दूसरा स्टेटमेंट, परमाणु रासायनिक संयोग द्वारा अणु का निर्माण करता है। अब अणु आने लगा, अणु ये नाम देने लगे। परमाणु जो है रासायनिक संयोग करता है, केमिकल रिएक्शन होता है जिससे अणु का निर्माण होता है और अणु को हम विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि परमाणु से मिलकर बन रहा है अणु, तो अणु तो टूटेगा ही परमाणु में, राइट। जैसे देखिए, अगर एटम एटम मिलता है तो A2 बनता है, ना कि 2A बनेगा, ये गलत। इसका मतलब समझिएगा, एक परमाणु मिलकर एगो अणु बनता है, बट यहाँ 2 एटम्स, 2 परमाणु है, 2 परमाणु से एक अणु बना है, यानी कि यहाँ एक परमाणु बोल देंगे, ऐसा नहीं, एक अणु बोलेंगे लेकिन 2 परमाणु बोलेंगे, राइट। उसी प्रकार H, देखिए H यहाँ एक है, एक परमाणु H2, यहाँ एक जो है ये वाला यहाँ इंडिकेट कर रहा है वह क्या है, ऐसे लिख देगा कि 2H, तब ये अणु नहीं, यहाँ 2 परमाणु है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, लेकिन यहीं पे ऐसे लिख देगा तो हाइड्रोजन के 2 दूनी 4 परमाणु, लेकिन ये 2 अणु, संयोग दर्शाता है, यहाँ संयोग दर्शाता है। इस प्रकार H2, तो 1 एटम, तो ये 1 मॉलिक्यूल तो बना, बट 2 न्यू मैटर बन गया। ये क्या है, एक नए अणु का निर्माण होता है, एक नए पदार्थ बनता है जो अणु कहलाता है। परमाणु मिलकर ये रासायनिक संयोग के बारे में इन्होंने बताया। तीसरा, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, राइट, पहले भी बताया गया है, ये यहाँ कहे थे कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं, लेकिन ये सबके पास ये जानते हैं पूजा पाठ ये सब करने में रह जाते थे और कुछ ध्यान नहीं, सब बतिया सही तो बोले हैं लेकिन प्रूफे नहीं दे पाए और नाम ले गया ये सब बाद में। पहले ये लोग बताए लेकिन नाम ले जा रही है। यही इंडिया की स्थिति है दोस्तों, समझा। बहुत अच्छे इंडिया में भाग जाता है विदेश में, कुछ कर जाता है, कर नहीं जाता, पहले भी कर सकता था, यहाँ उसका इंपोर्टेंस नहीं दिया जाता है। ये पॉलिटिशियन है ना, बर्बाद कर दिया है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। एटम स्वतंत्र अवस्था में, अर्थात कहने का मतलब कि परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में कोई अस्थायित्व नहीं रखता है, वो निश्चित है कि रासायनिक संयोग करेगा और भाग लेगा। हाँ ठीक, ये बता दिया। परमाणु रासायनिक जब स्वतंत्र अवस्था में नहीं है तो परमाणु रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है, न कि अणु। परमाणु ही रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है, अणु नहीं। जैसे देखिए H2O2, H2O लिखते हैं, जल हो गया, ये जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो क्या यहाँ एक अणु, तो एक अणु तो बन गया, लेकिन परमाणु यहाँ 2 4 नजर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब H2 का मतलब क्या हुआ, एगो H, ऑक्सीजन 2 परमाणु, ये सब के बीच रासायनिक अपक्रिया हुआ, तब जाके ये बना है, तब जाके ये जो है 2 H बना है और 2 O बना है। अब इसको संतुलित करना अलग बात है, जब यहाँ 2 लगाइएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 लाने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2, तब सही। लेकिन ये मैं बता रहा हूं कि अणु नहीं संयोग करता है, अब परमाणु संयोग करता है, समझे। और जाकर यह जो है यहाँ पे जल के एक अणु का निर्माण किया, जल जैविक हो गया जिसके एक अणु, यानी कि हाइड्रोजन के एक अणु कह देंगे, जल बना है, समझे। इस प्रकार ध्यान दीजिए दोस्तों, परमाणु न तो उत्पन्न की जाती है और न ही इसका नष्ट किया जाता है, अर्थात रासायनिक अपक्रिया में यह जो है संरक्षित रहता है। जितना 10 परमाणु है तो 10 को ही रहेगा, लेफ्ट में 10 है तो राइट में भी 10 ही रहेगा, तभी वह सही अभिक्रिया माना जाएगा। जैसे देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया हुआ, HCl, क्लोरीन तो बन गया, हाइड्रोजन के एक अणु, क्लोरीन के एक अणु, यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड के एक अणु, HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ एक अणु बना। लेकिन ध्यान दीजिए कि 2 और 2 4 परमाणु था, तो 4 यहाँ नजर आ रहा है, एगो है, इसलिए ये नहीं, यहाँ पे H मिला और यहाँ Cl मिला, ये चारों अपक्रिया किया, समझे। और जितना इधर 2 इधर था H और 2 Cl इधर था, तो इधर भी 2 H होना चाहिए, 2 Cl होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ एक नहीं, देखते हैं कि 2 H है तो 2 H कर दिए, 2 H तो हो गया और 2 Cl भी हो गया, और ये ऐसे संतुलित हो गया। देखिए
यानी 2 हाइड्रोजन का परमाणु एक अणु, 2 क्लोरीन के परमाणु एक अणु, तो 2 और 2 4 गो, 2 गो हाइड्रोजन और 2 गो क्लोरीन, 4 गो जो परमाणु मिला, तब जाके 2 गो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अणु बनाया। इस प्रकार ये जो है परमाणु न तो उत्पन्न किए जाते हैं न नष्ट। जब 4 इधर परमाणु है तो 4 इधर होना चाहिए, तभी ये सही माना जाएगा, गलत न तो नहीं तो गलत माना जाएगा। ये डाल्टन परमाणु सिद्धांत, परमाणुवाद का सिद्धांत था। अब इसके कुछ कमियां भी है दोस्तों, जैसे पहले ही स्टेटमेंट बोला गया परमाणु अविभाज्यकण है, लेकिन आप यहीं पे कंफ्यूजन, आप लोग सब जानते हैं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मेसॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, ये सब जो आया कहां से आया? वो परमाणुओं के भी छोटा कण है। खैर उसके बारे में आगे जानेंगे। थैंक यू। समझिए कि केमिस्ट्री का क्लास हम भी स्टार्ट कर चुके हैं। जुड़ जाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, समझे। थैंक यू दोस्तों।